हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको PyBibEx के लेटेस्ट वर्जन दैट इज़ 5.7.0 के बारे में बताऊंगा। इसको इन्होंने रिलीज़ किया है मई 4, 2026 को। PyBibEx के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनको आप वॉच कर सकते हो। उनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और राइट कॉर्नर पे जो कार्ड्स ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें इन्होंने इसका वेब ऐप इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है, उसको कैसे लॉन्च करना है और उसमें किस तरीके के फीचर्स इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ओपन कर लेंगे जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है उसमें लोकल होस्ट इसका ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हो जहां आप एक नया फोल्डर या यहीं जाके कोई नया फोल्डर रन कर जिसमें आप कोड्स रन कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद अगर आपने कोई फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जिसमें आप वर्क करना चाहते हो, या अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे और उस फोल्डर का आप नाम दोगे। फॉर एग्जांपल ऐप फॉर PyBibEx, इस फोल्डर का मैंने नाम रखा। इसमें हम जाएंगे और यहाँ फिर से न्यू पे जाने के बाद हम Python 3 कर्नल पे क्लिक कर लेंगे और एक नया पेज ओपन होगा जहाँ हम कोड्स रन करेंगे। इसका टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो, वेब ऐप फॉर PyBibEx रीनेम। तो पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे पिप इंस्टॉल PyBibEx इक्वल 5.7.0। तो इसको हम रन कर लेंगे। इसको रन करने के बाद हम यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेंगे, इंपोर्ट PyBibEx। इसको हम रन कर लेंगे। ये अगर इस तरीके का एरर आपके सामने आ गया तो आपने क्या करना है कि जो आपने कोड रन किया इसमें ये चीज़ आपने डिलीट करनी है। तो फिर जाके फिर से रन करना है। तो उसके बाद लोकल होस्ट पे आप जो इसका वेब इंटरफेस है वो ओपन होगा। ये आपके सामने इसका इंटरफेस है PyBibEx, इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इस तरीके का इन्होंने दिया हुआ है। इसमें हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देख पा रहे हैं कि लोड यूर डेटा सेट। यहाँ लोड डेटा सेट पे क्लिक करने के बाद आप डेटा सेट को लोड कर सकते हैं। स्कोपस वेब ऑफ साइंस और पबमेड, स्कोपस एज CSV, वेब ऑफ साइंस एज बिब और पबमेड एज .txt फाइल। अगर आपके पास मर्जड डेटा फाइल है तो आप यहाँ इस पे क्लिक कर लोगे और मर्जड डेटा सेट को अपलोड कर लोगे, या आप लोड एडिटेड डेटा सेट भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे लोड डेटा सेट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ आप ड्रैग और ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो, या इस पे क्लिक करने के बाद जहाँ से आपने फाइल को लोड करना है, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो फोल्डर है इसमें CSV फाइल है, इसको हम लोड करेंगे। स्कोपस लोड डेटा सेट, स्कोपस मर्जड नहीं, मुझे स्कोपस देखनी है ओनली, स्कोपस एंड लोड। तो लोड करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि डेटा सेट एंड रिपोर्ट, इसमें 40 डॉक्यूमेंट्स है, स्कोपस डेटाबेस है और EDA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस रिपोर्ट आप यहाँ देख पाओगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, या इस डेटा सेट को आप यहाँ भी देख सकते हो कि पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द डेटा सेट वो दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, ये आप इसको देख सकते हो।
ऑब्जेक्ट आईडीज़, ये ऑब्जेक्ट आईडीज़ जनरेट करता है फॉर ऑथर्स के लिए भी, तो इनको हम लेटर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इसी तरीके से एक ऑथर कीवर्ड्स का, कंट्रीज़ का, डॉक्यूमेंट्स का, कीवर्ड प्लस एंड आईडीज़ का, रेफरेंसेस और सोर्स एंड आईडीज़, इनकी आईडीज़ ये जनरेट करता है जो कि लेटर एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। विजुअलाइजेशन में जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वर्ड क्लाउड, एनग्राम्स, ट्री मैप। तो वर्ड क्लाउड पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने एक पैरामीटर्स ऑप्शन देता है कि आपको कितने वर्ड्स का क्लाउड चाहिए, वो भी आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ वर्ड्स रिमूव करने हैं फ्रॉम द डेटा सेट, वो आप यहाँ कामा सेपरेट करके उनको लिख सकते हो। तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑथर कीवर्ड्स, कीवर्ड प्लस और टाइटल्स का जनरेट कर पाता है। तो कीवर्ड ऑथर कीवर्ड्स का हम देखेंगे। जनरेट, इस पर क्लिक करने के बाद तो इस तरीके से इसने वर्ड क्लाउड जनरेट करके दिया। डेटा सेट को आप यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो कि इस वर्ड्स का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग वर्ड्स, वो आप यहाँ देख सकते हो डेटा सेट को। रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, और यहाँ से आप वर्ड डेटा को देख सकते हो एज ए CSV फाइल भी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया विजुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड क्लाउड। इसी तरीके से एनग्राम्स का आप जनरेट कर सकते हो। लेट टाइटल्स का ही हम कर लेंगे। इवन आप यहाँ अगर अदर लैंग्वेजेस में स्टॉप वर्ड्स होंगे तो उनको भी आप डिसाइड कर सकते हो। यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राईग्राम्स आप जनरेट कर सकते हो। लेट हम यूनिग्राम्स का ही देख लेंगे। रन, तो ये हम जनरेट कर पाए यूनिग्राम कीवर्ड्स का, तो यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। फंक्शंस, ट्री मैप, इसी तरीके से एवोल्यूशन प्लॉट आप जनरेट कर सकते हो। सैंकी डायग्राम इसी तरीके से जनरेट कर सकते हो। ऑथर और कंट्रीज, ऑथर कंट्रीज का मैंने देख लिया, इसका इन्होंने सैंकी डायग्राम जनरेट करके दिया। आप 3 फील्ड का भी देख सकते हो। तो कनेक्शन वेटेज, यहाँ से भी आप डाउनलोड CSV फाइल कर सकते हो। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन इन्होंने 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 तरीके की दी है। तो ये आप कर सकते हो। डॉग प्रोजेक्शन भी आप जनरेट कर सकते। नेटवर्क्स किस तरीके के ये डेवलप कर पाता है, इसमें कोलैबोरेशन, को ऑथरशिप या को कीवर्ड्स या को कंट्रीज आप जनरेट कर पाओगे। लेट हम को कंट्रीज का देख लेंगे। 2 आईडीज हम यूज़ कर लेंगे, या नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं। शो द नोड लेबल हम देख सकते हैं। रन, तो इस तरीके से कंट्री कोलैबोरेशन का कंट्री कोलैबोरेशन हम ग्राफ जनरेट कर पाएंगे। यहाँ से हम इसकी आईडीज़ यानी कि कंट्रीज़ की आईडीज़, इसका रिजल्ट हम इन द फॉर्म ऑफ CSV डाउनलोड कर पाएंगे। फंक्शंस पे क्लिक कर लेंगे तो आप मेन पैनल पे आप आएंगे, पैरामीटर्स यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड मैप हम जनरेट कर पाएंगे। वर्ल्ड मैप, इस पर क्लिक करने के बाद वर्ल्ड मैप आप देख पाओगे कि वर्ल्ड मैप कैसे ये जनरेट करके देता है। मैप, इसको भी आप देख सकते हो। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। रेफरेंसेस आप देख पाओगे कि टॉप रेफरेंसेस कौन सी है। यहाँ से आप देख पाओगे कि टॉप एंड रेफरेंसेस, लेट हम इसका 10 ही लेंगे। और लेजेंड फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। डेट एंड क्या होना चाहिए। यूज़ रेफरेंस आईडी इंस्टेड ऑफ नेम, तो अगर आप इसको चेक कर लोगे तो ये आईडी जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि आप आईडीज़ जो है रेफरेंसेस की ये है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं आईडीज़ किनकी, रेफरेंसेस की। तो फंक्शंस पे हम पैरामीटर्स पे, तो हम इसको रन कर लेंगे तो ये हमें टॉप साइटेड रेफरेंसेस जो है इस डेटा सेट में, उनका ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ दिस चार्ट, जो सर्कुलर चार्ट है, जनरेट करके देता है।
ये हो गया रेफरेंसेस बहुत स्लीपिंग ब्यूटीज़ आप जनरेट कर सकते हैं। इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि स्लीपिंग ब्यूटीज़ और प्रिंस पेपर्स क्या होते हैं। प्रोफाइलिंग आप देख सकते हो, आप इंडिविजुअल, कंट्री, इंस्टीट्यूशन, कीवर्ड्स और रेफरेंसेस की प्रोफाइलिंग देख सकते हो। वो भी आप जनरेट कर पाओगे ऑथर जो ऑब्जेक्ट आईडीज़ है, ऑब्जेक्ट आईडीज़ को यूज़ करके। लेट हम ऑथर का जनरेट करना चाहते हैं, नेम और लीव ब्लैंक फॉर आईडी, या हमें आईडी यहाँ देना होगा। लेट आईडी का आपने ख्याल रखना है कि ऑथर का आईडी हमेशा ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद अंडरस्कोर और नंबर। लेट हम 10th ऑथर को लेंगे और उसका जनरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसने ऑथर प्रोफाइलिंग की डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है कि जो 5th ऑथर है उसका नाम है एंता जे, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री है, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इस डेटा सेट में उसकी कितनी है। तो ये आप जनरेट कर पाओगे। नॉट ओनली फॉर ऑथर्स, रादर आप ये पैरामीटर्स जनरेट कर पाओगे फॉर एफिलिएशंस, कंट्री, जर्नल्स, कीवर्ड ऑथर्स, कीवर्ड प्लस और रेफरेंसेस के लिए भी। एआई टॉपिक्स में जब हम जाते हैं तो इसमें बहुत सारे आप ऑप्शंस देख पाओगे कि जो टॉपिक मॉडलिंग है वो हम जनरेट कर पाते हैं यूजिंग द डेटा सेट। तो पहले आप देख पाओगे कि बाकी ऑप्शंस अभी हाईलाइटेड नहीं है या उनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हम क्रिएट टॉपिक्स पे क्लिक कर लेंगे। जो ही क्रिएट टॉपिक्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये पैरामीटर ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यहाँ आप स्टॉप वर्ड्स डिसाइड कर सकते हो या यूज साइबर्ड एम्बेडिंग्स, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे और बिल्ड मॉडल हम कर लेंगे। जो ही हम बिल्ड मॉडल पे क्लिक कर लेंगे तो ये रन करना शुरू कर देगा बैक एंड पे, जो इसको प्रोसेसिंग करनी होगी। ये अभी टाइम लेता है इसको रन करने में। अगर डेटा सेट बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि इवन दो इस डेटा सेट में हमने ओनली 40 डॉक्यूमेंट्स की बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ली है। ये परफॉर्म होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि अब अदर ऑप्शन जो है वो अब वर्क कर लेंगे। टॉपिक वर्ड्स या डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे अगर हम क्लिक कर लेंगे तो ये हमें प्लॉट जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से टॉपिक प्लॉट जनरेट करके दिया। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंट काउंट, ग्राफ भी जनरेट करके देगा ये। फंक्शन टॉपिक प्रोजेक्शन, कि टॉपिक प्रोजेक्शन कैसा रहा है, तो ये टॉपिक प्रोजेक्शन का चार्ट आप जनरेट कर पाओगे। तो इसी तरीके से हीट मैप हम जनरेट कर पाएंगे। हीट मैप, क्योंकि डेटा सेट बहुत छोटा है तो इसमें उतनी चीज़ें अच्छी नहीं आ पा रही है इन टर्म्स ऑफ टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक ओवर टाइम ये जनरेट करके देता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक ओवर टाइम, ऑथर पर टॉपिक भी ये जनरेट करके देता है। लेट हम इसको 10 ही लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी डाउनलोड कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ CSV। ये हो गया AI टॉपिक। AI वर्ड्स, आप इसी तरीके से AI वर्ड्स ट्रेन ए फास्ट टेक्स्ट मॉडल फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, तो इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करता है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पैरामीटर सेट कर सकते हो, जो कि मैं एज इट इज़ रख लूँगा। उसके बाद बिल्ड मॉडल पे क्लिक कर लेंगे तो ये वर्ड एम्बेडिंग्स रनिंग एट द बैक एंड शुरू करेगा। तो ये हो गया। इसकी फंक्शंस भी पहले ये 3 ये हाईलाइटेड नहीं थी, अब हो गई ये हाईलाइट। तो हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसको रन कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें डेटा सेट जो है बहुत छोटा है, तो AI समराइजेशन आप यूज़ कर सकते हो। समराइज द एब्स्ट्रैक्ट, स्विच बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्टिव मॉडल्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्विच बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्टिव मॉडल्स। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा।